हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराएंगे जो 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं। बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक हैं। यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दे रखा है जिसके हमें शून्यक निकालने हैं, यानी कि यहाँ से x के मान निकालने हैं। यहाँ पर चर राशि की जितनी सबसे ज़्यादा घात होती है उतनी ही उस बहुपद के शून्यक होते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी घात 2 है तो इसके शून्यक भी 2 ही आएंगे। शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इस बहुपद के बराबर में 0 लगाना पड़ेगा, यानी कि इसको हमें समीकरण बनाना पड़ेगा। x² - 2x - 3 बराबर 0, ये बन गया द्विघात समीकरण। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो चर राशि होती है उसकी घात को हमें घटते हुए क्रम में रखना होता है, जो कि यहाँ पर पहले से ही है। अब हमें क्या करना है, जो सबसे शुरू में और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है उन दोनों की आपस में गुणा करनी है। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है क्योंकि किसी भी संख्या की गुणा में हमेशा 1 होता है। 1 और 3 की गुणा करेंगे तो हमारे पास 3 ही आ जाएगा। हमारे पास 3 आया और इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 3 जो है 3 से ही पूरा भाग होगा। और जब हम 1 को भाग करेंगे 1 से तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुणनखंड आए, 3 और 1। अब हमें इन दोनों का ऐसा यूज करना है, इस तरह से यूज करना है जिससे यहाँ पर 2 आ जाए, जोड़ने के बाद या फिर घटाने के बाद। अगर हम 3 में से 1 को घटाए तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे 2 के स्थान पर 3 - 1, x² - 3 - 1 और गुणा में है x - 3 बराबर 0। अब हमें x की गुणा अंदर करनी है और माइनस की गुणा भी अंदर करनी है। इस माइनस की वजह से अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। x² यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 3x, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 3x आएगा। ये हो जाएगा प्लस 1 और x की गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, -3 बराबर 0। अब हमें यहाँ पर इन दो संख्याओं में कॉमन को देखना है। कॉमन क्या है, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो इन दोनों में x है तो x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा x माइनस यहाँ पर 3 बचेगा। जब हम x की गुणा x से करेंगे तो हमारे पास x² आ जाएगा, माइनस जो का तो रहेगा। जब हम x की गुणा 3 से करेंगे तो हमारे पास 3x आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या है, 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी है, तो प्लस का 1 आ जाएगा क्योंकि प्लस इन दोनों के पास में है। यहाँ से क्या बचा, x माइनस यहाँ से 3 बचा। जब हम 1 और x की गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस जो का तो रहेगा। जब हम 1 और 3 की गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, बराबर में 0 चल रहा है। अब हमारे पास दो संख्याएं हैं, ये और ये, इन दोनों में से हमें कॉमन को देखना है। x - 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो x - 3 कॉमन हो जाएगा और जो भी बचेगा उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर x बचा, यहाँ पर 1 बचा, प्लस का, बराबर में 0 चल रहा है। अब हमें एक बार इसको 0 के बराबर रखना है और एक बार इसको 0 के बराबर रखना है। x - 3 बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा x + 1 बराबर 0। यहाँ से भी x का मान निकालना है और यहाँ से भी x का मान निकालना है। -3 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा, x बराबर 3। यहाँ से x का मान आ जाएगा -1, क्योंकि इस तरफ प्लस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास x के दो मान आए, 3 और -1। यहाँ पर 2 मान निकल कर आए हैं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था। यहाँ पर सबसे बड़ी घात 2 है तो 2 ही शून्यक निकल कर आएंगे। यदि बहुपद k - 1 गुणा में है x² + kx + 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान होगा। यहाँ पर देखिए x की सबसे बड़ी घात 2 है तो ये एक द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक भी 2 ही होंगे, जिनमें से एक शून्यक ये दे रखा है -3 और k का मान निकालना है हमें। शून्यक का मतलब होता है कि जब हम
उस शून्य को यहाँ पर रखेंगे x के स्थान पर, तो हमारे पास 0 आएगा। अगर यहाँ से 0 आया तो हम कह सकते हैं कि ये यानी कि -3 इस द्विघात बहुपद का एक शून्यक है। x बराबर -3 रखने पर यहाँ पर सबसे शुरू में हम इस द्विघात बहुपद को रख देंगे k-1 x का होल स्क्वायर प्लस kx प्लस 1। यहाँ पर रखेंगे x के स्थान पर -3 को, यहाँ पर ये जुकतु रहेगा k-1 गुणा में -3 की घात 2 प्लस k गुणा में -3 आ जाएगा यहाँ पर x के स्थान पर प्लस 1। k-1 जुकतु रहेगा, -3 को 2 बार गुणा में करके लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 × 9 हो जाएगा। k की गुणा -3 के साथ करेंगे तो -3 के हो जाएगा, ये -3 के प्लस 1। यहाँ पर हमें बराबर में 0 को लेकर के चलना है, तभी तो हमारे पास k का मान आएगा। 9 की गुणा k-1 के साथ करेंगे, ये आ जाएगा 9k -9 -3k प्लस 1 बराबर 0। 9k और -3k, 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, के साथ में लगा देंगे और यहाँ पर प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह भी आएगा। माइनस के 9 हैं और प्लस का 1 है तो घटेंगे, 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8 बचेगा, लेकिन माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आएगा। -8 बराबर 0। 8 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा क्योंकि इस तरफ माइनस में है, प्लस का 8। 6 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में है, तो यहाँ पर बचेगा k बराबर, ये हो जाएगा 8/6। अब दोनों संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो k का मान कितना आया 4/3। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। सबसे पहले तो ये समझिए द्विघात बहुपद किस तरह का होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो चर राशि होती है उसकी सबसे बड़ी घात 2 होती है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब होता है कि 2 घात होनी चाहिए। तो यहाँ पर अधिक से अधिक यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा शून्यकों की संख्या कितनी होगी, जितनी घात होगी उतने ही शून्यक होंगे। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद में 2 घात होती है तो शून्यक भी 2 ही हो जाएंगे, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। आपको पता होगा कि द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, परवलयाकार। तो ये भी एक परवलयाकार है, ये भी, और ये भी एक परवलयाकार है, लेकिन ये परवलयाकार नहीं है। ये वक्र यहाँ पर x अक्ष को 3 जगह पर काट रहा है, 1 2 3। इसका मतलब हुआ कि x के 3 मान हैं, यानी कि ये एक त्रिघात बहुपद का आलेख है जिसके 3 शून्यक होते हैं। बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए इसके 2 शून्यक होंगे। मान लेते हैं एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, तो उनका योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, इनका योग होता है -b/a। अगर गुणनफल की बात करें तो वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि गुणा, वो होता है c/a। लेकिन हमें यहाँ पर इनका योग बताना है कि शून्यकों का योगफल कितना होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमें इस द्विघात बहुपद की व्यापक बहुपद से तुलना करनी पड़ेगी। कैसे? ये होता है द्विघात बहुपद। देखिए x² को छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर x² के गुणा में क्या लिखा हुआ है 3, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है a, तो a का मान हो गया 3।
x को छोड़ देंगे और b के स्थान पर क्या लिखा हुआ है 5, तो b का मान हो गया 5। c के स्थान पर क्या लिखा हुआ है 2, तो c का मान हो गया 2 माइनस b कितना है 5, a कितना है 3, तो शून्यकों का योगफल हो गया -5/3। किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है। ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या होगी। यहाँ पर देखिए हमें क्या देखना है, f(x) दे रखा है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो भी यहाँ पर वक्र बना हुआ है वो x अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है, 1 2 3, तो इसका आंसर हो गया 3, यानी कि ऑप्शन 2। अगर यहाँ पर y होता और यहाँ पर x होता, यानी ये हो जाता fy, तो हमें y अक्ष को देखना था कि y अक्ष को कितनी जगह पर ये वक्र काट रहा है, लेकिन यहाँ पर x है तो हमने x अक्ष को देखा कि कितनी जगह पर काट रहा है। द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x² - x - 4 के शून्य के ज्ञात कीजिए। शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। यहाँ पर द्विघात बहुपद दे रखा है, तो सबसे पहले इसके शून्यक निकाल लेंगे। इसके शून्यक 2 ही आएंगे क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 है। इसको लिखेंगे 3x² - x - 4 बराबर में 0 भी लगा देंगे क्योंकि हमें शून्यक निकालने हैं। तो ये हो गया एक द्विघात समीकरण। हमें घात को घटते हुए क्रम में लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है, तो अब हमें क्या करना है, जो सबसे शुरू में और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है उन दोनों के आपस में गुणा करनी है। 3 चौक 12, 12 के गुणनखंड करने हैं। ये 2 से भाग होगा, 2 छिक 12, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, अब 3 से ही भाग होगा। अब इन गुणनखंडों का हमें कुछ इस तरह से यूज करना है कि जोड़ने के बाद या घटाने के बाद क्या आ जाए, 1, जो x का गुणांक है। तो कैसे आएगा, 2 दूनी 4, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 3x² माइनस 1 के स्थान पर क्या रखेंगे, 4 - 3 को, 4 - 3 गुणा में x है -4 बराबर 0। 3x² माइनस x की गुणा और माइनस की गुणा अंदर करेंगे तो माइनस की वजह से अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पर प्लस है तो माइनस आएगा, तो 4x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो प्लस आएगा, 3x हो जाएगा। -4 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन को देखते हैं क्या है, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो x हो जाएगा कॉमन। यहाँ से क्या बचा, 3x माइनस यहाँ से क्या बचा 4, प्लस इन दोनों में है और यहाँ से क्या कॉमन है 1, क्योंकि 1 तो किसी का भी गुणनखंड होता है। यहाँ से क्या बचा 3x और यहाँ से -4 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x - 4 दोनों में है, 3x - 4, यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से +1 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखना है और एक बार इसको 0 के बराबर रखना है। 3x - 4 बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा x + 1 बराबर 0। यहाँ से भी x का मान निकालना है और यहाँ से भी। 4 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस में जाएगा, 3x बराबर 4। अब 3 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो भाग में जाएगा 4/3। यहाँ से x का मान हो जाएगा -1। तो x के 2 मान निकल कर आए, कौन कौन से, 4/3 और दूसरा -1। अब हमें शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन करना है। यहाँ पर लिख देंगे सत्यापन। अब यहाँ पर 2 कंडीशन होती है। द्विघात बहुपद के लिए 2 कंडीशन होती है और त्रिघात बहुपद के लिए 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, दोनों शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, इसको हम अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं। अल्फा कितना है 4/3 और बीटा कितना है -1। यह होता है -b/a। सबसे लास्ट में हमें -b/a को लेकर के आना है।
और दूसरा होता है इन दोनों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ से हमें c बटा a को लेकर के आना होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे, 4/3 प्लस -1 बीटा के स्थान पर रख दिया। प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 4/3 माइनस 1 के बटे में 1 मान लेंगे, यहाँ पर लहसा ले लेंगे, लहसा आएगा 3 का पढ़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 3 ना आ जाए। तो हमारे पास 1 आया, 1 की गुणा ऊपर करनी है तो 4 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 1 का पढ़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 3 ना आ जाए। तो हमारे पास 3 आया, 3 की गुणा ऊपर करनी है तो 3 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, इसका मतलब है कि ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह आएगा, और बटे में क्या है 3। अब इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। इसको देखते हैं, यानी कि गुणा करनी है इन दोनों शून्यकों की, 4/3 गुणा करनी है -1 से। प्लस माइनस माइनस हो जाता है गुणा के अंदर, और जब हम 1 की गुणा 4/3 से करेंगे तो हमारे पास ये ही आ जाएगा, -4/3। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या लाना है, -b/a को, और यहाँ पर क्या लाना है सबसे लास्ट में, c/a को। जो नीचे लिखा हुआ है वो सेम है, तो इन दोनों में भी सेम है, तो इसको हम छोड़ देंगे, ऊपर कार्य करेंगे। यहाँ पर हमें माइनस का b लाना है, यानी कि माइनस को तो लेकर के आना ही है और b का मान अलग से लाना है। यहाँ पर हमें प्लस का c लाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और माइनस को ब्रैकेट में करके लिख देंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 जुका तो रहेगा, बटे में 3 आ जाएगा। तो ये हुआ माइनस, और -1 हुआ b का मान, तो यहाँ से क्या आया, -b/a, जो कि हमें लाना था। अब यहाँ पर हमें प्लस का c लाना है, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और बटे में 3, तो ये हो गया c/a। देखिए b का मान कितना है, -1, तो b का मान कितना है, -1, और c का मान कितना है, -4, यहाँ पर भी -4 ही है। a का मान कितना है, 3, और यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 ही है। इसका मतलब है कि जो हमने सत्यापन किया है वो सही है।